सच्चे दरबार की जय। आज का सत्संग सद्गुरु हर स्थान और हर काल में है। जैसे धरती के पासा मोड़ने पर अंधेरा होता है और पासा पलटते ही सूरज प्रकट होता है, ठीक इसी तरह माया की ओर हमारा ध्यान पलटते ही अंधकार में खो जाते हैं, सतगुरु से अनजान हो जाते हैं। पर जैसे ही माया से मन पलट जाता है तो साक्षात सतगुरु सूरज बनकर प्रकाश बिखेरते हुए दिखते हैं। जिस व्यक्ति के सारी उम्र खपा कर सिर्फ कांच की गोलियों की कमाई की हो और उसके बदले हीरे के व्यापारी को खरीदने की ख्वाहिश रखी हो, उस शख्स को आप क्या कहेंगे? नादान या मूर्ख? 110 वर्ष के उस बूढ़े योगी की मंशा भी कुछ ऐसी थी। तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि, काला जादू और पता नहीं कौन कौन सी शक्तियां उस बूढ़े योगी ने अर्जित कर ली थी। उससे की आंखों की पुत एक इशारे पर जीवन मृत्यु नाचती थी, तो भला साधारण इंसान नाचने पर क्या हैरानी होगी। बूढ़े योगी ने यही ढंढोरा पिटवा रखा था कि आने वाली अमावस्या पर विशाल भंडारा आयोजित होगा। उस दिन जो भी उसके दर्शन करेगा उसको पूरे 2 साल के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भोले भाले लोग सत्य से अनजान योगी के इस लुभावने प्रस्ताव में फंस गए। अमावस्या के दिन दूर दूर के इलाकों से लोग योगी के दर्शनों के लिए चल पड़े। सिर्फ से पांव तक राख से लिपटे योगी के दर्शन करके सब लोग अपने लिए 2-2 साल का स्वर्ग पक्का करने की ओड़ में थे। साथ ही लड्डुओं और जलेबियों के भंडारे का भी भरपूर मजा ले रहे थे। आज योगी की शान सिकंदर से कम नहीं थी। चारों ओर से भक्तों की टोली योगी की जय जयकार कर रही थी। योगी भी बेहद संतुष्ट था, परंतु फिर भी अपने चेले को आवाज लगाकर बोला, इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो अभी तक मेरे दर्शनों के लिए ना आया हो। सभी चेले एक ही सुर में बोले, महाराज, पूरा नगर आज आपकी आंखों के सामने है। पर क्या? योगी चीखा। महाराज, एक तिलकू नाम का व्यक्ति है, उसने अभी तक एक बार भी आपके डेरे में झांक कर नहीं देखा। योगी को लगा जैसे मेवे खाते खाते उसके मुंह में अचानक कंकड़ आ गया हो। क्या कहा? तिलकू मेरे दर्शनों के लिए नहीं आया? क्या तुमने उसे संदेश नहीं दिया? दिया था महाराज, एक नहीं कई संदेश दिए थे, पर वह हठी कहता है कि उसे स्वर्ग नहीं चाहिए। चेले के डरते हुए कहा। योगी को यही सुनकर एक जोर का झटका लगा। भला किस व्यक्ति को स्वर्ग का मोह ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? योगी बोला, तुम उसके पास दोबारा जाओ, कहो कि महाराज उसे दूसरों से दुगना ज्यादा समय के लिए स्वर्ग देंगे, यानी 4 साल के लिए, पर तभी जब वह हमारे दर्शनों के लिए आएगा। चेले ने तिलकू को योगी का संदेश जैसा तैसा सुनाकर सुनाया, पर भाई तिलकू भला कहाँ हिलने वाला था। जहाँ 8 पहर गुरु के नाम की खांड मिश्री जीव पर रखी हो, वहीं योगी की नमक की डलियों की क्या औकात थी। योगी को क्या पता था कि हंसों की खुराक उसके ज्वर के दाने नहीं बल्कि मोती हुआ करते हैं। जो भी भाई तिलकू को गुरु अर्जुन देव जी के दरबार से प्राप्त हुए थे। चेलों ने जब योगी को सारी घटना सुनाई तो उसको ना जाने एक बार में कितने डंक लग गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हुक्म को काटने वाला कोई इस नगर में मौजूद हो। भाई तिलकू की ना योगी के गले में तीर सी जा धसी, परंतु फिर भी योगी ने खुद को संभालते हुए एक बार और अपने चेलों को भाई तिलकू के पास भेजा। इस बार संदेश में 4 नहीं बल्कि 8 साल के स्वर्ग के लिए भोग का लालच दिया, पर बेचारा योगी
क्या जाने कि किसकी झोली में मुक्ति मोक्ष खेलता हो, वह भला स्वर्ग को अहिमियत क्या देगा। इसीलिए इस बार भी चेलों को भाई तिलकू से वही जवाब मिला जो पिछली बार मिला था। चेले फिर खाली हाथ वापस आ गए। अब योगी के सब्र का बांधा ना रह सका। योगी गुस्से में आपा खोते हुए बेहद विस्फोटक वेग में उठा और चीखा। क्या कहा? वह मूर्ख अभी भी मेरे दर्शन के लिए तैयार नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि मैं उसकी राह में फूल बिछाऊं और वह ठुकरा दे। शायद वह ये नहीं जानता कि मैं कितना पहुंचा हुआ योगी हूँ। उसने मेरा अपमान करके मधुमक्खियों के छत्ते को हाथ डाल दिया है। लातों के भूत वाकई बातों से नहीं मानते। अब पता चलेगा कि योगी के माथा भिड़ाने का क्या नतीजा होगा। उसी समय योगी ने अपने कमंडल से जल लिया और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही योगी ने हाथ का जल जमीन पर फेंका, देखते ही देखते वहां पर अनेक बुरी शक्तियां प्रकट हो गई। वह देखने के बेहद भयानक और डरावनी और विशाल आकार की थी। योगी ने उसको हुक्म दिया कि भाई तिलकू को डरा धमका कर उसके पास लेकर आए और वह फिर भी ना माने तो उसे बर्बाद कर दें। हुक्म मिलते ही सभी शक्तियां तिलकू के दरबार पर मंडराने लगी, भयानक आवाजें निकालने लगी, अति विकराल नाच करने लगी, जिसे देख किसी भी रूह कांप उठे। परंतु भाई तिलकू की रूह नहीं कांपती भी क्यों? जिसकी रूह में आठों पहर सतगुरु का वास हो, भला वह किसी से भयभीत होगा। ऐसी रूह तो हिमालय पर्वत सी अडोल होती है। बुरी शक्तियां काफी समय भाई तिलकू की दहलीज पर चीखती चलाती रही, पर मजाल है कि भाई तिलकू जरा भी अपना घर छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा हो। कारण भाई तिलकू उस अपने ईंट गारे के घर में नहीं, अपने असली घर में अंतर्घट में बैठा था, ध्यान में लीन था, अपने प्रभु में, अपने प्रीतम में एक निष्ठ था, और जिसने अनहद नाद का मनमोहक धुन में खोना सीख लिया हो, भला उसे भूत प्रेतों की चीख कहाँ सुनेगी। जब प्रेत सभी प्रयास कर थक गए तो सोचने लगे कि भाई तिलकू के घर में प्रवेश करके इस बाहर निकालते हैं, परंतु आश्चर्य, जैसे ही प्रेत भाई तिलकू के कमरे में दाखिल हुए, उस पर थप्पड़ों की बरसात हो गई। उसको बिजली के झटके लगने लगे। ऐसा बुरा हाल होने पर वह पांव सर पर रख कर वहां से दौड़ पड़े। योगी के पास पहुंचकर बोले, महाराज, भाई तिलकू के पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है, हमसे भी काफी बड़ी, जिसके कारण हमारी किसी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। योगी एक बार तो सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी इन तंत्र शक्तियों की काट किसी के पास भी नहीं, फिर उस तिलकू के पास ऐसा क्या है। परंतु अहंकार ने उसकी सोच के सारे दरवाजे बंद कर दिए, आगे ना सोचने दिया। अब भाई तिलकू को झुकाने की कमान उसने स्वयं अपने हाथों में ले ली। वही खड़े खड़े योगी ने अपने संपूर्ण शक्ति एकत्र करके भाई तिलकू पर छोड़ दी। अफसोस, नतीजा एक बार फिर वही निकला जो योगी को अंदर से तोड़ गया। अब भाई तिलकू योगी के लिए एक गहरा रहस्य बन चुका था। आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे हर शक्ति को काट रही है। योगी अपने आप को रोक ना सका और भाई तिलकू के दरवाजे तक पहुंच गया। अक्कड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बस चोट ही
तो लगी थी। दरवाजा पीटते हुए योगी बोला, तिलकू देख, मैं खुद चलकर तुझे स्वर्ग देने आया हूँ। तू एक बार मेरा दर्शन तो कर, फिर देख तुझे सदा सदा के लिए स्वर्ग का निवास दे दिया तो कहना। योगी दाने डालता रहा, अंदर से चुगने कोई नहीं आया। फिर योगी ने बहुत सी रिद्धि सिद्धि, काला जादू, तंत्र मंत्र वगैरह का इस्तेमाल किया, अपनी सारी शक्ति झोंक डाली, पर भाई तिलकू पर रत्ती भर भी उसका असर नहीं हुआ। योगी का जब हर अस्त्र शस्त्र नाकाम हो गया तो वह अंदर से टूट गया। उसका अहंकार चूर चूर होकर बिखर गया। अब दो बस जिज्ञासा थी उसमें यह जानने की कि भाई तिलकू के पास कौन सी शक्ति है। वह बोल पड़ा, हे देव पुरुष, आप कौन हो जिस ना तो भय सता रहा है और ना ही लालच मोहित कर रहा है। सिर्फ एक बार कुंडा खोल दो, आपको आपके गुरु की सौगात। भाई तिलकू योगी का कहा ठुकरा ना सका, क्योंकि उसने गुरु का जो वासा दे दिया था। भाई तिलकू जब ध्यान से उठकर कुंडा खोलकर बाहर आया तो योगी के नेत्र उसी आंसू छलक पड़े। वह सीधा भाई तिलकू के चरणों में गिर पड़ा। पर सच्चा शिष्य भला ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता था। योगी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं प्रणाम करवाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं तिलकू जी, आप देव पुरुष हैं, शक्ति के पुंज हैं, आखिर आप कैसे इतने समर्थ बने? यह सुनकर भाई तिलकू की आंख भर आई और बोला, योगी जी, एक शरारती बंदर कलाबाजियां मारकर सबका मन लुभा रहा हो। ये तो करामात बंदर की है या फिर उसके स्वामी की, जिसने उसे इस काबिल बनाया। योगी, भाई तिलकू जी, मैं कुछ समझा नहीं। भाई तिलकू, मतलब यदि आप द्वारा छोड़ी शक्ति मुझ पर बेअसर रही तो उसमें मेरा नहीं, मेरे सतगुरु की कृपा है, जिसे संपूर्ण संसार में श्री गुरु अर्जुन देव जी कहकर पुकारा है। योगी बहुत बूढ़े बरगद के वृक्ष के तजुर्बे का था। वह समझ गया कि यदि शिष्य इतना प्रतापी है तो गुरु का सामर्थ्य कैसा होगा। जब किरण ऐसी है तो स्वयं सूरज कैसा होगा। यही सोचकर उसने भाई तिलकू के आगे गुरु दर्शन की इच्छा जाहिर की। दूसरे ही दिन गुरु दर्शन के लिए भाई तिलकू योगी को साथ लेकर अमृतसर रवाना हो गया। महापुरुषों का कथन है कि गुरुदेव की चंदन घड़ियों की शरणागत भी सदियों के पाप धो देती है। जैसे सदियों से अंधेरे पड़ी गुफा में एक दीपक भी जल जाए तो अंधकार दूर हो जाता है। फिर योगी तो प्रत्यक्ष सूरज ही उपहार में मिलने वाला था। पर यह भी सत्य है कि पखंडी साधु में सच्चा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सहज नहीं होती। तभी कहा, साधु कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हालांकि योगी सारे रास्ते भाई तिलकू से गुरु महिमा सुनता आ रहा था, पर अचानक जब उसे पता चला कि गुरुदेव की उम्र सिर्फ 25 से 26 साल है तो उसका मन तुरंत भागवत हो उठा। अरे ये क्या योगी जी, तुम्हारी मति मारी गई कि तुम 110 साल के और भाई तिलकू का गुरु 25 से 26 साल का पोते पड़पोते की उम्र के गुरु के आगे तुम माथा टेकोगे? दुनिया थू थू करेगी क्या? सारी उम्र कमाई एक झटके में यूं स्वाह कर रहे हो। योगी ने मन के विचार सुने तो धरती पर उसके पांव ऐसे जम गए मानो किसी ने उन पर कील ठोक दी हो। योगी को मन का हर एक तर्क सही लगा। उसने उसी समय वापस
होने का फैसला ले लिया। भाई तेलुगु के बहुत पूछने पर जब योगी ने कारण बताया तो भाई तेलुगु मुस्कुरा पड़ा। योगी को प्यार से समझाते हुए बोला, चंद्रमा घड़े में आ सकता है नहीं ना, पर आप देखते हो कि चांदनी रात में चांद घड़े में झांकता स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप ही बताओ कि घड़े का छोटा सा आकार इस सच्चाई में बना इसी तरह समय परमात्मा भी गुरु की मानव देह में सिमट कर लीला करता है। घड़ा छोटा या बड़ा यानी उम्र कोई मायने नहीं रखती। योगी जी, गुरुदेव तो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं। आना जाना तो हमारे जैसे साधारण जीवों की गाथा है। जैसे धरती के पासा मोड़ने पर अंधेरा होता है और पासा पलटते ही सूरज प्रकट होता है, ठीक इसी तरह माया की ओर हमारा ध्यान पलटते ही अंधकार में खो जाते हैं, सद्गुरु से अनजान हो जाते हैं। पर जैसे ही माया से मन पलट जाता है तो साक्षात सद्गुरु सूरज बनकर प्रकाश बिखेरते हुए दिखते हैं। इसीलिए कहा गया, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहमत रहिया समावे। योगी ने जब ये विचार सुने तो उसका मन काफी हद तक शांत हुआ। वह गुरु दर्शनों के लिए आगे बढ़ चला, पर उसने मन ही मन ये भी ठान लिया कि गुरु की परीक्षा लेने के बाद ही उन पर विश्वास करेगा। गुरुदेव ने जब योगी का ये संकल्प देखा तो अंतर्यामी प्रभु पहले ही परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय उन्होंने सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, शाम तक भाई तेलुगु एक सिद्ध योगी के साथ लेकर हमारे दर्शनार्थ के लिए आ रहा है। इसीलिए अति शीघ्र एक सुंदर तंबू लगा दो। ध्यान रहे कि तंबू के अंदर एक पर्दा हो। हम पर्दा रखकर ही उससे मिलेंगे। शाम तक भाई तेलुगु योगी के साथ अमृतसर पहुंच गया। गुरु आज्ञा के अनुसार उसको तंबू में ही ठहराया गया। कुछ समय बाद गुरुदेव अपने लीला अनुसार पर्दे के पीछे आकर विराजमान हो गए। योगी हैरान था कि सद्गुरु इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं। इसी से पहले कि योगी के मन में और कोई प्रश्न उठता, गुरुदेव बोले, हे सिद्ध योगी, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा सीधा कान कैसे कटा था? ये सुनते ही योगी का हाथ तुरंत सीधे कान पर गया, क्योंकि वह तो बोल ही बैठा था कि उसका सीधा कान कटा हुआ है। पर इनको ये सब कैसे पता चला? आज तक कोई इस बात को नहीं जान पाया। मेरा कान कटा भाग तो हमेशा बालों से ढका रहता था। कहीं ये सच में अंतर्यामी तो नहीं, अभी और परख लेना चाहिए। इतनी देर में गुरुदेव फिर बोले, उस कान के कटने की कहानी नहीं बताओगे? योगी बोला, महाराज, आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है। तब मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। मैं साधारण व्यक्ति था। मैं जहाज पर सफ़र कर रहा था। बदकिस्मती की वह जहाज सिद्ध सागर में फंस गया। तब मल्लाह ने कहा कि सागर किसी जीव की बलि मांग रहा है, बलि देकर ही जहाज पार लगेगा। सबने मुझे ही दीनहीन जानकर सागर में फेंक दिया। जहाज तो जैसे तैसे पार लग गया, पर मैं लहरों में गोते खाता हुआ मौत के साथ संघर्ष करता रहा। बेशक अंत में किसी तरह पार लग गया, पर उस दौरान एक मछली ने मेरा कान काट खा लिया था। तभी गुरुदेव ने हल्का सा पर्दा हटाकर केवल अपना हाथ आगे किया और अपनी मुट्ठी में रखी हुई वस्तु योगी के आगे खोल दिखाई। योगी देखकर हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही कुंडल है जो मैंने तब कान में पहना हुआ था। गुरु की उम्र से दुगना समय पहले
खोई हुई वस्तु वह भी समुद्र में रहने वाली मछली के उदर में गुरु को कैसे प्राप्त हो सकती है। योगी को विश्वास हो गया कि सद्गुरु उम्र के बंधन में बंधे साधारण जीव नहीं बल्कि जल थल नभ सब स्थानों में और सब कालों में हमेशा विराजमान रहते हैं। ओह, मैं कितना पापी और अहंकारी हूँ कि जिनके हुक्म में चराचर जीव भी रहते हैं। मैं उन गुरु की परीक्षा लेने चला था। फिर संपूर्ण सृष्टि इस अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी कि कैसे 110 साल का छोटा बच्चा गुरु के दिव्य चरणों में किलकारियां मार रहा था, साथ ही अपने शिष्य जीव को गुरु चरणों में बिताने का संकल्प ले रहा था, जीवन को बताने का संकल्प ले रहा था। जय महाराज जी की। आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय महाराज जी की।